जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। एक नई किस्म का क्यास जो है ना अनलीश हुआ है पाकिस्तान में। पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से। वो पूरा वीक आपने देखा है, वो इंतहाई उसका टर्बुलेंट रहा है, क्याटिक रहा है और इंतहाई वायलेंट रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में और भी बहुत बड़े बुरे दिन आते रहते हैं। ये नहीं कह सकते जी पहली दफ़ा, इससे पहले भी होते रहते हैं, लेकिन हमारे मेमोरी वो लैप्सेस चलते रहते हैं, सो ये बातें हमें नहीं याद रहती। लेकिन अगर देखा जाए कई हवालों से ये बड़ा इंतहाई खौफनाक हफ्ता था जो पिछला गुजरा है, और अभी उसके ऑफ शूट्स कंसिक्वेंसेस अब नए हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। वो तो उसकी कहते हैं बेस बनी थी कि जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, लोग सड़कों पर आए, उन्होंने हंगामे किए। सबसे बड़ी खबर तो ये थी जो पाकिस्तानी तारीख में अब तक शायद इस तरह नहीं हुई थी, GHQ पे हमला हुआ, लोअर कोर कमांडर का घर जो है रैंसैक किया गया। वो इंतहाई डिस्टर्बिंग सीन से जो सारे लोगों ने देखे और बड़ी तादाद में लोग जो है बाहर निकले और उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। वो सारा कुछ आप जानते हैं। अब उसके तौर पर आपने अब देखो इमरान खान साहब जो उन्होंने बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल है ख़तरनाक आप कहें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी सारी, उन्होंने जो तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये DGISPR को डेयर किया, उन्होंने चेयरमैन नैब को उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने सख्त ज़बान में, गाली तो नहीं कहूँगा चलें, लेकिन बहुत सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की और उन्होंने तमाम को रगड़ कर रख दिया। आप उसमें कह सकते हैं नो होल्ड्स बार वाला हिसाब था। तो इमरान खान साहब ने सबको रगड़ कर रख दिया। 1 मैन आर्मी 1 डेमोलिशन स्क्वाड और लोन वॉरियर कहें, लोन वुल्फ कहें, जो एडजेक्टिव आपको याद आते हैं खान साहब के हामी जो है ना उनको दे सकते हैं, उनको बताने के लिए कि एक अकेला आदमी जो है पूरी रियासत, पूरी आर्मी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी एजेंसीज, आपकी हुकूमत, आपके इदारे जो है ना उनसे ज़्यादा पावरफुल हुआ है। क्योंकि उनके फॉलोअर्स ये कहेंगे कि वो हक सच पर खड़े हुए हैं, लिहाजा किसी से डरते नहीं है खान साहब, लिहाजा उन्होंने हर एक को रगड़ कर रख दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि उनको जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो उनको सुप्रीम कोर्ट और उसे जुडिशरी से मिली है। जिस तरीके की उनकी वो हुई हैं, उनकी ज़मानतें हुई हैं और उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ है उससे खान साहब जो है ना वो ज़्यादा उसमें आप कह सकते हैं अमर्ज जो है पावरफुल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंस उनकी तकरीरों में या उन्होंने जो की तकरीर की उसमें नज़र है, जिसमें ISPR और उन्होंने उसको चेयरमैन नैब को उन्होंने खरी खरी सुनाई। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो ISPR होता है ये तो फ़ौज के तर्जमान है, फ़ौज का हिस्सा है। उन्होंने पूरी फ़ौज को ही वो सारी बातें जो उन्होंने सुनाई है बगैर कोई उन्होंने उसमें झिझके डरे। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। खान साहब ने तो अपने पत्ते खेल दिए, या खान साहब से पहले हुकूमत ने खेल दिया गिरफ्तार करके, तो फिर वो आगे खान साहब ने खेले। अब हुकूमत की बारी लग गई है कि वो ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सोमवार वाले दिन से वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, अपने साथ बंदे ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने आके मुजाहरे करने हैं। और ये सोचा जा रहा है, उसका ये खदशे का इजहार है कि 1997 वाली वो जो ये तारीख है वो ना दोहराई जाए, जब उस वक्त चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। इसी तरह की एक टग ऑफ वार शुरू हुई थी और अदालत पर हमला किया गया था, वो भी हमारे सामने मनाज़िर हैं। सो एक नया टेस्ट, एक नया ट्रायल एक इसमें शुरू हो रहा है कि उसमें बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि मजहबी टच दे के ऑलरेडी इमरान खान साहब और उनके हामियों ने एक तोड़ फोड़ की, वायलेंस किया, उन्होंने यहाँ पर एक पूरे मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब किया। अगेन इदारों के दरमियान जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने आई है। अब अगर रही सही कसर जो है अगर उसमें रहेगी पाकिस्तान के उसमें, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मदरसों के लड़के लेकर आ रहे हैं ताकि इमरान खान साहब को काउंटर किया जाए और उनको दिखाया जाए, या जजेस को दिखाया जाए, या एस्टेब्लिशमेंट को दिखाया जाए कि अगर वहाँ पर इमरान खान साहब और उनके हामी ये क्योटिक आके काम कर सकते हैं तो हम भी अगेन ये काम उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो अब हुकूमत की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। पहले जो काम हुआ हुकूमत की सरपरस्ती में नहीं हुआ। इमरान खान साहब के वो जो थे फॉलोअर्स से या उनके दीवाने के जान निसार के उनकी लीडरशिप की प्लानिंग थी। वो बहुत सारी ऑडियो लीक्स जो हमारे सामने आई है, प्लानिंग थी कि हम ये काम करेंगे, ये इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो हुकूमत जो है वो बाकायदा उनको पेट्रोनेज उनको दी जा रही है। अगरचे उन्होंने ये बज़ाहिर उसमें साहब और ये जो हैं उसके बाद हो राना सनाउल्लाह साहब, उनकी खबरें आ रही थी कि उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, जिनसे उन्होंने कहा कि ना आप अपना ये जो है ना मार्च कहें धरना जो है ना ये मत करें। और मेरा ख्याल एडवाइसबल भी ये अगर थोड़ी सी भी सैनिटी हुकूमत में है, ऑलरेडी बच्चा तो कख नहीं है हमारा, रियासत का भी, हुकूमत का भी और इदारों का भी कख नहीं बचा हुआ। कोई मतलब हम ना उसमें चौक में खड़े हुए अब कोई आगे से पीछे से खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज हम नेकेड ही हैं। पूरी दुनिया ने हमारा हाल भी देख रही है, हशर भी देख
देख लिया है। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ ये कार्ड हुकूमत को नहीं खेलना चाहिए कि उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने वो वहाँ पे खड़े हों। लेकिन वो कहते नहीं कि इमरान खान साहब को मैसेज भेजना ज़रूरी है। इमरान खान साहब के जो हैंडलर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, जिसमें वो जुडिशरी को भी समझते हैं, अगर उनको मैचिंग रिस्पांस ना दिया गया तो फिर हर दफ़ा इमरान खान साहब आएंगे, हुकूमत की फेंटी लगाएंगे, फ़ौज को भी रगड़ा लगाएंगे और सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, लड़ भीड़ के ज़मानतें लेके वो वापस चले जाएंगे और हम लोग बैठे रहेंगे जनाब हम हुकूमत चला रहे हैं और हम रिएक्शन ना करें क्योंकि हम हुकूमत में। ये साइड भी है कि इमरान खान साहब को सबक सिखाने के लिए उनका ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब एक तो ये है, देखते हैं कि इस पर क्या टेक जो लफ्ज़ में बार बार यूज़ कर रहे हैं क्या सी आता है आपके जहन में। दूसरी तरफ जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि फ़ौज में इस वक्त शदीद किस्म का गुस्सा है उनके रैंक्स में और उनके फाइल्स एंड रैंक्स जिनको कहते हैं। अगरचे इमरान खान साहब की जैसे माजी में भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में वहाँ पर सपोर्ट मौजूद थे, उनकी फैमिलीज़ में सपोर्ट मौजूद थी और वो इमरान खान साहब कहते भी थे अपने जलसों में कि उनकी फैमिलीज़ के लोग जो है मेरे साथ हैं, जलसों में आते होते हैं और उनको मिलती भी रहे वहाँ से। बड़ी तादाद में समझते थे कि आर्मी के मतलब रैंक्स एंड फाइल्स के शायद इमरान खान साहब जो हैं वो आएंगे, पाकिस्तान को बदल देंगे और पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा जो रशिया को भी, चाइना को भी, अमेरिका, यूरोप सब के साथ या इंडिया के साथ टक्कर ले सकेगा। ये उनका विजन था या वो समझते थे। करप्ट एलीट जो है इस वक्त पाकिस्तान की जो उन्होंने वहाँ पे जो मुसल्लत की थी उनके बकौल उन्होंने पिछली उनके एस्टेब्लिशमेंट ने, तो उससे तो वो बहुत बेहतर है। सो वो इमरान खान साहब अभी भी बेहतर ऑप्शन समझते थे। लेकिन जो मेरी इतलात हैं और कुछ और लोग भी मेरा ख्याल इस बात को एंडोर्स करेंगे कि इस वक्त फ़ौज के अंदर जब से ये दो चीज़ें हुई हैं, वायलेंस हुआ है, एक स्पेशली GHQ पे ये गेट पे लोगों ने हमले किए हैं और फिर प्लस वो उसमें एंटर हुए हैं हॉकी ग्राउंड की तरफ से, वहाँ से एंटर हुए हैं जिनकी अब गिरफ्तारियाँ की गई हैं, वो बहुत बड़ा बुरा समझा गया है आर्मी के। उन रैंक्स में भी समझा गया जो इमरान खान साहब को जैसे मैंने कहा एक सॉफ्ट कार्नर रखते हैं। और दूसरी तरफ जो उससे बड़ी एक वो चीज़ हुई है वो लाहौर में जो है कोर कमांडर का जो घर जो है ना, कोर कमांडर की मौजूदगी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में रैंसफायर किया गया है, वो उनसे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है कि उनकी वो ठीक है इमरान खान साहब के हामी हो सकते हैं, उनकी अपनी एक सॉफ्ट कार्नर हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन अब उनके लिए ऑप्शन ये करना है कि हमने अपना इंस्टीट्यूशन जिसकी हमने वर्दी पहनी हुई है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें वो प्राइड लेते हैं कि हम बड़ा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है और हम जो सिविलियंस, ये भी तो है ना कि सिविलियंस की क्या मजाल या जुरा जो है ना वो हमें क्वेश्चन करें या वो हमें कोई आके इस तरह की हमारी उनके हाथ जो हैं हमारे तक पहुँचे, हाथ सिर्फ गिरबान तक छोड़े वो तो अंदर तक चले गए हैं। सो उन रैंक्स एंड फाइल्स में बड़ा गुस्सा है एक उस पर शदीद किस्म का। अगर कहीं पे थोड़ा सा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पहले था भी कि हैंडलिंग कैसे की जाए इस मामले को, इन दो वाक़यात के बाद वहाँ पर बड़ी हद तक वो उसमें कंसेंसस डेवलप हुआ है कि आपको ज़ीरो टॉलरेंस आपको करनी चाहिए। आपको ये जो राइटर्स हैं, जो मॉब था, लोग थे या जो उनके पीछे हैंडलर थे, जो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए और बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। और जिसकी बहुत सारे आपको अभी से सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए होंगे कि अगेन उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, नादरा के साथ मिलकर उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनके एड्रेसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोज़, उनकी शनाख्त परेड करने के बाद उनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और उनकी शिकायतें भी आ रही हैं बहुत सारी ख़वातीन की कि शायद उनके साथ रवैया और सलूक ठीक नहीं रखा जा रहा, वो एक अलग है। लेकिन इससे बड़ा जो दबाव है इस वक्त वो है इन पे आर्मी चीफ जो है इस वक्त ये जनरल आसिम मुनीर साहब पे, जो रैंक्स एंड फाइल से है, ख़ुद भी उनको बहुत ज़्यादा इसमें वो उसका शिकार हैं, उसका वो क्या सदमे का शिकार हैं जो वहाँ कोर कमांडर लाहौर के घर पे हुआ है। इस पे ये है दबाव है जो कहा जा रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको भेजना चाहिए, आपको कोर कमांडर लाहौर साबिका जो हैं जिनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ उनका आपको कोर्ट मार्शल करना चाहिए, आपको उनका ट्रायल करना चाहिए। इसके बगैर वो समझते हैं कि अगर आपने ट्रायल ना किया, आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज ना भेजा तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है इसी तरह की चीज़ें होंगी और आर्मी की अपनी जो प्रेस्टीज थी जैसे उन्हें फील होती है कि वो ब्रूज हुई है। और लाहौर का कोर कमांडर जो है वो बड़ा अहम समझा जाता है क्योंकि जैसे मैंने कहा बॉर्डरिंग उसके इंडिया के साथ है, जिन्होंने कमांड करनी होती है। अगर खुदा न खासा इंडिया के साथ मसला हुआ आपका, 3 बड़े अहम आपके बॉर्डरिंग जो हैं मतलब कोर हैं या 4 कह लें, पेशावर है, लाहौर है, बहावलपुर है, फिर आपकी क्वेटा साहब ज़रा वो भी होंगे। तो वो जो आपके बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनके कमांडर्स अगर इस तरीके से इनका ख्याल है आर्मी के अंदर एक एहसास हुआ है वो ये इस तरह बिहेव करेंगे, वो कहते हैं सिविलियन को मारना ज़रूरी नहीं था, खुदा न खासा ये कोई नहीं कह रहा था कि गोली चलाई जाए या मारा जाए, लेकिन आपके गॉड्स ही नहीं थे,
आपके बंदे नहीं थे, एक पूरी कोर आप कमांड कर रहे हैं, पूरा आप मतलब वो रीजन देख रहे हैं, पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं, और आपके अंदर घर तक वो पहुंचे, आपकी वर्दी ले गए हैं, आपकी वो देख रहे थे, वो कैप ले गए हैं, कोई और ट्राउज़र ले गए हैं, और बहुत सारा सामान लेकर गए हैं, एंड यू आर जस्ट ए साइलेंट स्पेक्टेटर। सो आर्मी के अपने अंदर, जैसे मैंने कहा, ये बड़ा शदीद किस्म के रिएक्शन आ रहा है। और इसीलिए वो जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर की पेशावर में जाकर की, पहली दफ़ा आप देखें कि उनकी तकरीर को वो किया गया है, उसको मीडिया के साथ शेयर किया गया, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि अब तक उनकी जो सॉफ्ट अप्रोच थी या उनकी थी कि मुझे ये दूर रहना चाहिए, कंट्रोवर्सीज में भी नहीं पड़ना चाहिए, सियासतदान या ये जो है मामला किसी हद तक अगर खुद डील करते हैं तो करें, और मैंने ज़रा पीछे रहना है, तो वो ये समझते हैं कि इस चीज़ का उन्हें मतलब वो हुआ है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, कि ये एक तरह की वीकनेस समझी गई है कि कमांडर जो है थोड़े से वो पीछे हो रहे हैं, मामला में एक्टिवली नज़र नहीं आ रहे। और यही वजह थी उन्होंने वहाँ पर जब सब कुछ हुआ तो उन्होंने वहाँ पे उसमें पेशावर में जाके तकरीर की, वो बड़ी सी वो स्ट्रांग थी कि अब की दफ़ा हुआ तो हम कोई उस पर रियायत नहीं करेंगे। सो दैट वाज अ वेरी लाउड मैसेज फॉर आपकी आर्मी के लिए भी था, जो आर्मी के उनके अपने अफसरान हैं, कमांडर्स हैं या फोर्स है, कि जनाब इस तरह की चीज़ हम आइंदा नहीं बर्दाश्त करेंगे, जैसे कोर कमांडर लाहौर के उस पर घर पे हुआ है। प्लस ये अपने उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने अटैक किया GHQ पे किया, या लाहौर में जिन्होंने उन्हें कोर कमांडर के उस पर किया, और प्लस जो लोग आ रहे हैं इस तरह का मॉब आ रहा है, उन्हें भी एक बड़ा बखरा उनका ख्याल है ये कि मतलब कोई पहली वार्निंग नहीं थी, दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग कहते हैं, वही थी। सो अब ये फैसला कर लिया गया है कि वी हैव टू गो ऑल आउट, और अब हमने टॉलरेट चीज़ें नहीं करनी। और उन पे ये है, उन पे जनाब आसिम मुनीर साहब पे, कि ये काम आपको अपने घर से करना चाहिए। जब तक आप अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं ये वाली, जैसे कोर कमांडर लाहौर वाली हुई है, इतनी ओपन हुई है, इतनी जिसमें पूरी दुनिया में सीन्स गए हैं, जहाँ पे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि हम भी 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, जो कहा जाता था इंडिया के साथ लड़ेंगे, फलां के साथ लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपका कमांडर जो है चंद 100 200-300 माँ आता है और उसके सामने भी वो उसमें रजिस्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे कल को अगर उनको बड़े पैमाने पे अगर कोई फैसले करने पड़ते, उन्हें अपनी फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती, उन्हें कोई एक्शन लेने पड़ते, उन्हें कुछ आर्डर्स करने पड़ते, तो ये किस तरह के आर्डर्स करते? ये तो पहले ही अपने उसमें जो टेस्ट था, बिग टेस्ट था, तो ही वॉज कॉट ऑफ गॉट इट, जो माफिया स्टाइल में कहा जाए, सरप्राइज देना अपने किसी मुखालिफ को और उसको समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। तो ये तो सरप्राइज दिया गया उनको, और वो तैयार ही नहीं थे, उनके पास इतलात ही नहीं थी, उनको कोई अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो सकता है। कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, कोई थोड़ा सा एक्टिव को उस दिन शहर में हंगामे हो रहे हैं, अगर वो आए तो हम क्या करेंगे, प्लान A B C क्या करेंगे, तो नथिंग वाज देयर। सो वो उनके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, और जिसका वो आर्मी समझते हैं कि उनकी वजह से हम डिसरिप्यूट हुए, और हमारी जो अपनी एक वो थी, एक उसकी एक प्रोफेशनल ईगो थी, या एक हमारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग थी, वो हर्ट हुई है, ब्रीच हुई है, कि आपने अपने आप को इतना एक्सपोज किया है, वल्नरेबल किया है। और ये जो है, इन पे ये भी था कि इनको जनरल बाजवा साहब जो है ना, उन्होंने इनको वहाँ पे कोर कमांडर लगाया था। और बाज़ ये भी कहते हैं कि वो जो साबर मिठू साहब थे वहाँ पे, जनरल बाजवा साहब के समधी हैं, तो उनके भी जो मामलात हैं DHA के हवाले से या अदरवाइज जो भी था, तो सारे यही जनरल साहब देखते थे, लिहाजा इनको एक उसमें रखा गया, एक प्रिविलेज पोजीशन थी, बिकॉज ही वाज डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा। वैसे भी बीइंग ए कोर कमांडर ऑफ लाहौर आपका बड़ा क्लाउड होता है। सो वो भी लिंक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि जनरल ये आसिम मुनीर साहब हैं, कि इनसे कुछ अर्सा पहले, कि मतलब अक्टूबर में 10-12 के करीब मेजर जनरल प्रमोट किए गए थे एज कोर कमांडर। फिर जनरल बाजवा साहब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करके भी गए हैं। सो आर्मी में ये भी अच्छा नहीं समझा जाता कि आपने किसी को 3 साल की कोर अगर दिए, आपने कोर कमांडर लगाया, तो उनको चेंजेस करना शुरू कर दें, अपने बंदे लाना शुरू कर दें। सो वो भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता। सो ये जनरल आसिम ये भी नहीं करना चाहते थे कि आते ही ये चेंजेस करें, तब्दीलियाँ करें, क्योंकि खुद इनके साथ हो चुका है कि इमरान खान साहब ने 9 महीने बाद इनको चेंज कर दिया था। सो वो उनको पता है कि कैसा फील होता है कि अगर किसी अफसर को उसकी टर्म मुकम्मल होने से पहले हटा दिया जाए, तो आर्मी में रैंक्स में या अपने कुलीग्स में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि कौन सा ऐसी गलती होगी, ब्लंडर हो गया कि चीफ जो है उन्होंने इनको अपनी टर्म नहीं पूरी करने दी और इनको हटा दिया। सो ये अब इस तजर्बे से जनरल आसिम क्योंकि खुद गुजरे हुए हैं, लिहाजा वो ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है लाहौर वाला, इसने उनको मजबूर कर दिया कि अपने मिजाज के अगेंस्ट, कि ये कहा जाता है कि सॉफ्ट मिजाज के इस मामले में ज़्यादा पनिशमेंट या इन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं रखते, लेकिन अब उन्हें डिसिप्लिन की खातिर, अपने प्रेस्टीज और उसकी खातिर उन्हें ये दबाव है कि आप अपने लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल करें इन तमाम चीज़ों पर। और माज में वो कहते हैं बहुत सारे सीनियर लॉर्ड के होते रहे, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, ज़्यादा सीनियर थे, उनके भी होते रहे, इवन सर्विंग में भी होते रहे। सो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर वहाँ पे अब की दफ़ा सर्विंग का भी किया गया और ये लाउड मैसेज दिया गया, तो कैसी कोई बहुत बड़ी उनका ख्याल
फिलहाल कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। बहरहाल जनरल साहब पे है ये, अब देखते हैं कि इसका वो क्या फैसला करते हैं, कैसे करते हैं। लेट्स वेट एंड सी।